मेटाफोर्स क्रिएटर मिस्टर लाडो लाइव जूम पे आए थे, जिसमें उनसे वो सारे सवाल पूछे गए जो कि अभी मेटाफोर्स से जुड़े व्यक्ति हर व्यक्ति के मन में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो सारे सवाल के आंसर मैं देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बन रही ताकि आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल सके। जैसे सवाल जैसे फोर्सकॉइन ओपन मार्केट में कब आएगा, फोर्सकॉइन का प्राइस तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा जबकि बहुत सारा सेल ऑलरेडी यहाँ पे है, और हमें यूनाइट वर्स टीएस को रिएक्टिवेट करने की ज़रूरत क्यों है, पहला रॉयल्टी इनकम कब मिलेगा और कौन सा कंडीशन है जिसमें आपको रॉयल्टी इनकम नहीं मिल पाएगी, और मेटाफोर्स का अगला रोड मैप क्या है। ऐसे सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं मेटाफोर्स के सारे अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको देते रहता हूँ। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं, वेन आर एमएफएस कोइन प्लान टू बी ट्रेडेड ऑन द ओपन मार्केट। मेटाफोर्स का जो कोइन है दोस्तों, वो ओपन मार्केट में कब आएगा। तो यहाँ पे उनका आंसर था कि नाउ वी आर एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द मल्टी माइनिंग पीरियड। हम लोग मल्टी माइनिंग पीरियड के बिल्कुल बीच में हैं, और दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर टोकेनोमिक्स। और किसी भी टोकेनोमिक्स के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए और सक्सेसफुली डेवलपमेंट के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। इट शुड नॉट लास्ट टू लॉन्ग बट नॉट टू शॉर्ट। यह बहुत ज़्यादा दिन लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होगा। द मार्केट लॉन्च इज प्लान्ड फॉर द एंड ऑफ अगस्त। इसका मार्केट में लॉन्च के लिए अगस्त के अंतिम दिन में प्लानिंग किया जा रहा है, मतलब अगस्त खत्म होते होते तक इसको प्लानिंग किया जा रहा है कि इसको ओपन मार्केट में ले जा सके। दोस्तों, अभी बहुत सारे यूजर्स के मन में यही है कि मेटाफोर्स ओपन मार्केट में कब आएगा, कब हम लोग सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगस्त खत्म होते होते तक इसको ओपन मार्केट में लाने की तैयारी है। हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन आपको बहुत जल्द ओपन मार्केट पे मेटाफोर्स का कोइन आपको दिख जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल था, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट स्टेकिंग प्रोग्राम फॉर एमएफएस कोइन। मतलब क्या जो मेटाफोर्स कोइन है उसके लिए स्टेकिंग प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो दोस्तों, उसका आंसर दिया गया, इफ़ यू हैव स्टडीड द यूनिटवर्स मार्केटिंग प्लान यू शुड नो दैट द प्रोग्राम ऑलरेडी हैज अ यूनिक काइंड ऑफ स्टेकिंग दैट इज यूजफुल फॉर द सिस्टम। अगर आपने यूनिटवर्स मार्केटिंग प्लान का सही से स्टडी किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मेटाफोर्स सिस्टम में ऑलरेडी एक यूनिक स्टेकिंग प्लान चल रहा है, जो कि हमारे कोइन के ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। इन एडिशन वी फोकस ऑन डेक्स विच एज प्रैक्टिस शोज टर्न आउट टू बी द राइट चॉइस। फिर भी यहाँ पे डेक्स के बारे में फोकस किया जा रहा है, जो कि राइट चॉइस होगा। मोर ओवर वी ऑल्सो नीड टू क्रिएट लिक्विडिटी पूल्स, और इसके अलावा यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स बनाया जा रहा है। वी आर रेडी टू फिल देम बाई आवर सेल्व्स बट वी आर गोइंग टू ओपन द पॉसिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेंट टू रिसीव पैसिव इनकम इन दिस वे। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट को कैसे पैसिव इनकम मिल पाएगा उसके बारे में भी यहाँ पे वर्किंग चल रहा है। वी फोकस ऑन इकोनॉमिकली सेकेंड वे टू जनरेट इनकम। यहाँ पे सेकेंड वे से कैसे आप इनकम जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में भी फोकस किया जा रहा है। यस, दे कैन बी हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड हार्डर टू क्रिएट। हाँ, यह थोड़ा समझने में कठिनाई होगी आप लोग को, और इसको क्रिएट करने में भी थोड़ा कठिनाई आएगी, बट इसको जितना सिंपल बनाने की कोशिश किया जाएगा ताकि सभी यूजर्स इसको अंडरस्टैंड कर सके इनकम फिगर्स को, और वो ईजिली यहाँ पे वर्किंग कर सकें। बट वी हैव ऑलवेज रिजेक्टेड एनी पिरामिड स्कीम बिकॉज वी आर बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलायबल बिजनेस। यहाँ पे कोई भी पिरामिड स्कीम्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, वो सब सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्लानिंग किया जा रहा है वो सब लॉन्ग टर्म और रिलायबल बिजनेस के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हाउ डू यू फील अबाउट द सेल्स ऑफ द एमएफएस। मतलब मेटाफोर्स के कोइन के सेल के बारे में आपका क्या अनुभव, क्या राय है। क्या यह बहुत ही स्लो जा रहा है या फिर बहुत फास्टर जा रहा है जो आपने पूर्वानुमान किया था या फिर आपने अनुमान लगाया था, और इसके सेल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। इसके आंसर था दोस्तों, आई वॉज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर वन ऑफ द थ्री सिनारियोज। द फर्स्ट इज द ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शन एंड सेकेंड इज द पेसिमिस्टिक ऑप्शन। यहाँ पे दोनों पक्ष के बारे में विचार किया गया दोस्तों, एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, एक निराशावादी, मतलब एक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिनारियो क्रिएट किया गया है।
But in reality, we have a third scenario, the middle one, which I call realistic. That is the most probable. लेकिन यहाँ पे ना पेसिमिस्टिक वे में चल रहा है, ना ही ऑप्टिमिस्टिक वे में चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मिडिल फेज में हैं, जिसका नाम है दोस्तों रियलिस्टिक फेज। वी स्टार्टेड द लॉन्च ड्यूरिंग द बियर मार्केट व्हेन इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज वाज मिनिमल। जब मेटाफोर्स कॉइन लॉन्च हुआ है तब दोस्तों बियर मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे है क्रिप्टो करेंसी में, और लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ही कम होता जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बट बियर एंड बुल मार्केट्स फॉलो ईच अदर, सो अ न्यू वेव ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर डिक्लाइंस। दोस्तों ये सच है कि बियर के बाद बुल मार्केट भी आता है और ये एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। तो ये आना ऑब्वियसली लाजमी है। Imagine how much growth potential Postcoin will have when there is global growth in cryptocurrency if you have achieved success even in difficult time। आपने देखा होगा दोस्तों कि भले ही क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कम जा रहा है, लेकिन हमारे मेटाफोर्स कॉइन का प्राइस अप जा रहा है। तो जब इन डिफिकल्ट कंडीशंस में जब इसका प्राइस हायर जा सकता है, तो जब मार्केट बुल मार्केट में हो जाएगा तब इसका प्राइस ऊपर जाना बहुत ही पॉसिबल है। I appreciate the efforts of each of you. If you want to increase sale, then you need to carefully study everything about metaphors and convey the information to people. अगर आप इसके सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरह से स्टडी करना होगा और सही इन्फॉर्मेशन आपको लोगों तक प्रोवाइड करना होगा। आफ्टर ऑल, मेटाफोर्स इज स्टिल ए हैवली अंडरवैल्यूड कंपनी, बट सून द मोमेंट विल कम एंड द पोटेंशियल विल बी रिवील्ड मोर क्लियरली। अभी तक मेटाफोर्स को सबसे अंडर वैल्यू में रखा गया है, बट वो टाइम बहुत ही जल्दी आएगा जब इसके पोटेंशियल के बारे में लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। ऑफ कोर्स मोर बेनिफिट्स विल बी रिलीज टू दोज हु सॉ एंड यूज फॉर पोटेंशियल अर्लियर। और बेशक सी बात है कि उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो अभी तक इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका पोटेंशियल को समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ एमएफएस नॉट मूविंग हायर इवन दो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सेल्स ऑलरेडी। यहाँ पे पहले से ही इतना सेल्स ऑलरेडी रखा हुआ, फिर भी मेटाफोर्स कॉइन का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इसका क्या रीजन है? डू यू मीन वैल्यू ऑन पॉलीगन स्कैन? बट आफ्टर ऑल, एज ऑफ टुडे एमएफएस हैज नॉट एंटर्ड द मार्केट येट। दोस्तों ये आपको पता है कि अभी तक मेटाफोर्स कॉइन ओपन मार्केट में नहीं एंटर हुआ है। सो पॉलीगॉन स्कैन पे आपको इसका वैल्यू नहीं दिखेगा। और डू यू मीन द प्राइस अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम? इसका जो प्राइस बढ़ेगा दोस्तों वो एल्गोरिदम के हिसाब से ही बढ़ेगा। और देयर द प्राइस, और वहाँ पे दोस्तों प्राइस ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग जब इसका लॉन्चिंग हुआ था तो उस समय एक कॉइन का प्राइस था दोस्तों 0.25 डाई, लेकिन अभी दोस्तों इसका प्राइस बढ़ के 0.35 डाई हो गया है। तो आपको ये देखना होगा कि पूरा मार्केट डाउन में फिर भी इसका एल्गोरिदम के हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। तो आने वाला टाइम में इसका प्राइस आपको और हायर रेट में दिखेगा, क्योंकि यूजर्स और ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो गए। और आपको पता है कि पोस्टकॉइन का जो पोटेंशियल दोस्तों बहुत ही हाई है, तो इसका प्राइस बहुत ही तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यूनाइट वर्स के स्लॉट को रीएक्टिवेट क्यों करना चाहिए और क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों जो पर्सन मेटाफोर्स में अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि अगर आप अपना टीयर एक्सटेंड करते हो तो आप मैट्रिक्स बोनस हमेशा के लिए मतलब रिसीव कंटिन्यू करते रहते हो। मतलब अगर आप टीयर एक्सटेंड नहीं करोगे तो आपको टीम इनकम और रेफरल इनकम जो यूनाइट वर्स के मैट्रिक्स से आपको 4 लेवल 5 लेवल तक मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप रीएक्टिवेट नहीं करोगे, तो वो बंद हो जाएगा। इफ़ यू केम हेयर ओनली फॉर फोर्सकॉइन, अगर आप मेटाफोर्स में केवल फोर्सकॉइन के लिए आए हो तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एक्सटेंशन के साथ कि आप लो प्राइस में आप मेटाफोर्स के कॉइन को बाई कर सको। अगर आप टीयर को रिन्यू करते हो तो आपको 5 टाइम चीपर, मतलब पाँच गुना सस्ता आपको फोर्स कॉइन यहाँ पे मिल सकता है। बट द कॉइन सेट्स आर द सेम एज द फर्स्ट एक्टिवेशन, लेकिन कॉइन सेट आपको फर्स्ट एक्टिवेशन में जितना लगा था उतना ही आपको लगेगा। वंस ऑन द मार्केट टीयर्स विल बी लेवल ऑफ एक्सेस टू द मेटावर्स। आपको पता है दोस्तों कि एक बार जब ये मार्केट में आ जाएगा तो आप जब ये मेटावर्स आएगा तो आपका यूनाइटवर्स में जितना भी टीयर आपको ओपन रहेगा उतना लेवल आप वहाँ पे मेटावर्स में एक्सेस कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है आपको यूनाइटवर्स में टीयर एक्सटेंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि अगर क्या आपको रॉयल्टी एनएफटी को नए वर्जन में अपग्रेड करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों उसका जवाब आपको मिला है कि माइग्रेशन टू ए न्यू एंड थर्ड वर्जन टेक्स प्लेस ओनली नाउ टुडे इवनिंग और टुमारो। मतलब
यहाँ पे जो थर्ड वर्जन में माइग्रेशन हो रहा है रॉयल्टी एनएफटी का, वो अभी आज कल और परसों ये कुछ दिनों में होगा। और वेब 3 दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, और ये आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि यह बहुत ही इजी तो नहीं होने वाला है। और यहाँ पे मेटाफोर्स की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको माइग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Then when it is fully established, we will completely lock the ability to make even those these kind of changes, and this will be important for the value of NFT in the global market. दोस्तों जब ये फुली एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये सब जो चेंजेस हैं उनको कम्प्लीटली लॉक कर दिया जाएगा, और यह ग्लोबल मार्केट में एनएफटी का वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि रॉयल्टी एनएफटी का पहला जो इंस्टॉलमेंट है, पे आउट है, वो कब मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे उसका आंसर मिला अ वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द माइग्रेशन टू द थर्ड वर्जन। दोस्तों मतलब जब थर्ड वर्जन में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके 1 वीक बाद आपको रॉयल्टी इनकम का पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। वी मस्ट इंश्योर दैट ऑल एक्रूअल्स आर फेयर। यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना भी फंड आपको मिले वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और आपको इस फंड के बारे में, इस पेमेंट के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फंड लगातार आपको मिलता रहेगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट आर द कंडीशंस दैट सम यूजर्स फेस द डिस्क्वालीफाइड देम फ्रॉम रिसीविंग द पे आउट्स। मतलब वो क्या कंडीशंस हैं जिससे कुछ कुछ यूजर्स जो हैं अपना रॉयल्टी इनकम का पे आउट नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इसके लिए अगर आपके पास एसएफसी एनएफटी, चीटेड एनएफटी है, फेक एनएफटी है, या फिर आपने गलत तरीके से एनएफटी को चार्ज किया है, तो आप रॉयल्टी इनकम यहाँ से जनरेट नहीं कर पाओगे। आपके लिए कंडीशन दिया गया था कि आपको आपका एनएफटी का जो रेप्यूटेशन है वो 100 आपको प्रूव करना है, और उससे कम आ रहा है तो आपको 100 तक उसको लेके जाना है, तभी आप रॉयल्टी इनकम ले पाओगे। अगर ऐसा इस कंडीशन को आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फर्स्ट पे आउट से। नेक्स्ट है दोस्तों, मेटावर्स का क्या प्रोग्रेस है। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि मेटावर्स पहले ओपन होगा बीटा वर्जन में, पहले मतलब आने वाला टाइम में अपडेट आएगा इसका मेटावर्स का। उसके बाद दोस्तों ये कोई इजी कैलकुलेशन नहीं है, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, और एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बहुत बड़ा जिम्मेवारी यहाँ पे मेटाफोर्स का यहाँ पे आता है मेटावर्स के साथ में। इसीलिए इसको बहुत ही सोच समझ के और बिना किसी थ्रेट के मेटावर्स का यहाँ पे लॉन्चिंग किया जाएगा, और ये ओपन मार्केट में आएगा यहाँ पे। दोस्तों व्हाट इज़ नेक्स्ट ऑन द रोड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगला रोड मैप क्या है। तो दोस्तों ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल चुका है रोड मैप का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेटाफोर्स का कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि कब कब क्या क्या इवेंट होने वाला है और कैसे आपको अपडेट मिलने वाला है। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुत ही जल्द यहाँ पे मेटाफोर्स का मार्केट प्लेस यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि मेटाफोर्स के जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उसका आप बाई सेल कर पाओगे। एनएफटीज एंड अदर प्रोडक्ट्स बहुत जल्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा आप पार्टनर्स ऐड करने का प्रोडक्ट और मार्केट प्लेस में। दिस विल एनेबल द नेक्स्ट स्टेप्स, नेमली द लॉन्च ऑफ द टेक्टाइल प्रोग्राम प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पर टेक्टाइल प्रोग्राम प्रोडक्ट लाइन भी आएगा, और जितने भी नए फीचर्स हैं वो आपको बहुत ही जल्द लगातार आपको देखने को मिलेंगे, और मोस्ट पॉसिबल है कि अगस्त या सितंबर तक आपको बहुत कम से कम 3 से 4 इवेंट्स आपको यहाँ पे रोड मैप के अनुसार आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर योर प्लान्स टू इंश्योर डिमांड एंड प्राइस ग्रोथ ऑफ एमएफएस इन द फ्यूचर। मिस्टर लाडो से पूछा गया कि आपका क्या प्लान्स है जिससे कि मेटाफोर्स कोइन का डिमांड एंड प्राइस ग्रोथ सुनिश्चित हो। तो उनका जवाब मिला दोस्तों, एवरीथिंग इज बैलेंस है, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस है, और फोर्स कोइन यहाँ पे कुछ भी खो नहीं रहा है। हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हैं रॉयल्टी एनएफटी के लिए, जो कि मोटिवेट करेगी बहुत सारे लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट के लिए, ताकि वो यहाँ पे एनर्जी ले सके और यहाँ पे वो प्रोडक्ट भी ले सके जिसका नाम है हमारा फोर्स कोइन। यहाँ पे फोर्स कोइन का दोस्तों एमिशन बहुत ही लिमिटेड है, और ये वही उन्हीं लोग को मिल पाएगा जो कि इंटेंटेड पर्पस के साथ यहाँ पे मेटाफोर्स में ज्वाइन हुए हैं, और यहाँ पे अधिकतर अमाउंट यहाँ पे बर्न भी होने वाला है, जिससे कि इसका प्राइस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्स कोइन विल बी यूज्ड फॉर आवर इंटायर मेटावर्स। यहाँ पे मेटावर्स में जितना भी काम होगा दोस्तों वो काम फोर्स कोइन में ही होगा, और जितना भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, सब में फोर्स कोइन का ही यूज़ होगा।
इससे क्या होगा दोस्तों कि प्राइस बहुत ज़्यादा इसका हाई बढ़ेगा, क्योंकि इसका यूजेस बढ़ रहा है। यू कैन ऑलरेडी सी हाउ एक्टिवली पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन आवर प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी लोग हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और फोर्स को इनको बाई कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम द प्रोग्राम कंटेंट्स बर्निंग एंड फ्रीजिंग एल्गोरिदम, और उसी के साथ यहाँ पे बर्निंग और फ्रीजिंग एल्गोरिदम भी यहाँ पे है मेटाफोर्स कॉइन का, जो कि दोस्तों मेटाफोर्स कॉइन का प्राइस हाई रखेगी। द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, द ऑडियंस विल एक्सपेंड एंड ग्रो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का वैराइटीज़ भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ेगा, जिससे ऑडियंस और ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और ग्रो होंगे, और जितना ज़्यादा ऑडियंस आएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा हमारे कॉइन का डिमांड बढ़ेगा। वी डू आवर बेस्ट टू इंश्योर दैट डिमांड एक्सीड सप्लाई। At the same time, the listing strategy is such that we are not dependent on centralized exchanges. दोस्तों यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पे मेटाफोर्स कॉइन का जो डिमांड हो वो सप्लाई से हमेशा ज़्यादा ही रहे। और यहाँ पे लिस्टिंग स्ट्रेटजी भी यही दोस्तों कि यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगी, विच मीन्स दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल मैनिपुलेशंस एज हैपन्स विथ मोस्ट कॉइन्स। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम लोग आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होंगे, जैसे कि और अदर कॉइन्स के साथ देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर डिपेंडेंसी यहाँ पे हट गया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मेटाफोर्स के क्रिएटर मिस्टर लाडो ने लाइव आके दिया है। आई होप आपके सारे मन के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने टीम तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनके मन में जो भी डाउट एंड कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो दूर हो सके और वो अच्छे से काम कर सके और अपना ग्रोथ यहाँ पे तय कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।